हेलो बच्चों, मैं वीणा सोनी। आज हम देखेंगे कक्षा 7 की कहानी कंचा, जिसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। बच्चों, आपने कंचा शब्द तो सुना है, याद आया? कभी आपने भी कंचे खेले हैं? इस कहानी में बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। कहानी में अप्पू नाम का एक छोटा लड़का है। वह अपना बस्ता लटकाए स्कूल की ओर जा रहा है। आसपास पेड़ों को देखता हुआ वह अपनी कल्पना में खोया हुआ मज़े से चला जा रहा है। उसका ध्यान पूरा कौवे और सियार की कहानी पर है कि कौवा सियार से अपने गाने की तारीफ सुनकर मुंह खोलता है और रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। इसी तरह अप्पू मन ही मन यह सोचता हुआ चला जा रहा है और रास्ते में उसे एक दुकान पर, जहाँ पर अलमारी में एक कांच के बड़े से जार में कंचे रखे हुए दिखाई देते हैं। वह कंचे को आश्चर्य से देखता है, जो कि सफ़ेद गोल आंवले की तरह रंग बिरंगे कंचे। वह सोचता है, वाह कितने सुंदर है यह। वह मन ही मन कल्पना में खो जाता है। अप्पू की नज़र दूसरे बच्चों की तरह चॉकलेट बिस्कुट पर नहीं थी। वह और बच्चों से अलग था। वह उस दुकान के सामने खड़े होकर उन बच्चों को नहीं देखता है, उन कंचों को टुकर टुकर कर देख रहा है, जो उन्हें बहुत लुभावने लग रहे हैं। उसने पहले ऐसी चीज़ कहाँ देखी? नहीं देखी थी। उसे अचानक स्कूल की घंटी सुनाई दी और वह स्कूल की ओर दौड़ा। वह देरी से पहुंचा स्कूल, इसलिए उसे सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठना पड़ा। उसके सभी सहपाठी दोस्त आगे बैठे थे। उस समय ऐसा था, जो बच्चे देर से आते हैं वह उन्हें पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता था। ऐसे ही अप्पू को भी देर से आने पर पीछे की बेंच पर बैठना पड़ा। जॉर्ज, जो उसका सहपाठी था, वह आज स्कूल नहीं आया था क्योंकि उसे बुखार था। वह उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि जॉर्ज कंचे का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अब क्या होता है कि कक्षा में मास्टर जी उस समय रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे और अप्पू का ध्यान कहाँ था? कंचे पर। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। उसे बार बार कंचे दिखाई दे रहे थे। मास्टर जी ने एक चॉक का टुकड़ा निकाला और उसकी ओर फेंका और वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर उसे डांटने लगे। वह समझ गए थे कि इसका ध्यान कहीं और है, क्योंकि अप्पू से प्रश्न पूछा लेकिन उसका उत्तर उसे नहीं आया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अब जैसे ही अप्पू बेंच पर खड़ा हुआ, कक्षा के सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे और वह रोने लगा। उसे बहुत बुरा लगा, किंतु अभी भी वह क्या सोच रहा है? कंचे के बारे में। कंचे के बारे में ही सोचता रहा। वह यही सोच रहा था कि कब जॉर्ज आएगा तो वह उसके साथ मज़े से कंचे खेलेगा। वह जॉर्ज के साथ उस दुकान पर जाएगा। फिर क्या होता है कि मास्टर जी जब अपनी क्लास ख़त्म करके चले गए, तब भी वह यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। लेकिन जाते जाते मास्टर जी बच्चों से कह कर गए कि जो बच्चे फीस लाए हैं वह ऑफिस में जाकर जमा कर देवें। अब सभी बच्चे अपने अपनी फ़ीस भरने के लिए ऑफिस में क्लर्क के पास पहुंच गए और वह बेंच पर खड़े अनेकों सवाल, कैसे कंचे के बारे में, अपने आप में कर रहा था और अपनी कल्पना में ही खोया हुआ था। मास्टर जी ने उसे भी कहा फीस भरने के लिए। अप्पू को भी उसके पिताजी ने फ़ीस के लिए 1.5 रुपया दिया था। उसे याद आया तो वह भी फीस भरने गया।
सभी बच्चे लाइन में लगे हुए थे, वह भी पीछे लाइन में खड़ा हो गया। लेकिन वहाँ भी वह कंचों के बारे में ही सोच रहा था। स्कूल की घंटी बजी, सभी बच्चे कक्षा में आ गए। मास्टर जी ने पूछा, सभी ने फीस जमा की? बच्चों ने कहा, हाँ की, किंतु अप्पू अपनी कल्पना में ही खोया था, उसे तो सिर्फ कंचे ही दिखाई दे रहे थे। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, फिर वहीं उसी दुकान पर पहुंच गया। वहां खड़ा होकर वह उस बड़े से कंचे के जार को निहारता रहा। दुकानदार ने उसे देखा, दुकानदार हंसा और वह भी हंस दिया। दुकानदार ने कहा, कंचा चाहिए ना? उसने अपना सिर हिलाया। अप्पू ने पूछा, अच्छे हैं ये कंचे? फिर दुकानदार बोला, कितने चाहिए? अप्पू ने जेब से 1 रुपया 50 पैसे निकाले और कहा, ये सब पैसों के दे दो। और उसने कंचे ले लिए। अब क्या होता है, अप्पू ने कंचे की पुड़ियाँ अपने बस्ते में रखी और खुश होता हुआ चल दिया। बड़ा खुश था। वो सोच रहा था अब वो जॉर्ज को बताएगा कि उसके पास भी ढेर सारे कंचे हैं, रंग बिरंगे कंचे हैं। उसने फिर अपने बस्ते से कंचे बाहर निकाल कर देखना चाहा, तो सारे कंचे उसके हाथ से नीचे गिरकर बिखर गए। वह सड़क पर बीच रास्ते में बैठकर कंचे समेटने लगा। तभी अचानक पीछे से एक कार आकर रुकी, लेकिन अप्पू को कुछ भी ध्यान नहीं है। वह तो कंचे गिनने में ही लगा हुआ है। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जब अप्पू को एक छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा कंचे उठाने में लगा हुआ है, उसे देखकर ड्राइवर भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह ड्राइवर को कंचा दिखाकर कह रहा था, अच्छे हैं ना? इस तरह से सभी कंचों को समेटकर बस्ते में रखकर वह उठा और फिर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ जो उसकी राह देख रही थी, जल्दी से बस्ता हिलाकर पूछा, देखो माँ, इसमें क्या है? माँ के पूछने पर उसने पहले कहा, आंखें बंद करो माँ। फिर 1 2 3 करके कहा, आंखें खोलो माँ। माँ ने देखा बस्ते में इतने सारे कंचे थे। बोली, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? वह डर गया। माँ ने कहा, खेलोगी किसके साथ? क्योंकि पहले उसकी बहन भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ रोने लगी। माँ को उसकी बहन की याद आ गई। तब अप्पू ने माँ से पूछा कि आपको कंचे अच्छे नहीं लगे, क्यों रो रही हो? माँ ने उसे गले लगा लिया और हंसकर बोली, बहुत अच्छे हैं। और वह भी अप्पू के साथ हंसने लगी। धन्यवाद।